सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले के बीच आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स कनेक्शन में 52,000 पेज की चार्जशीट दायर की गई है। एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े अदालत में खुद चार्जशीट दाखिल करने पहुंचे। एनसीबी की चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती समेत कुल 33 लोगों के नाम बतौर आरोपी शामिल किए गए हैं। रिया शौविक, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और क्षितिज प्रसाद के नाम हैं। जिस चार्जशीट का इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था, अब ये चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। 52,000 पेजेस की ये चार्जशीट में क्या क्या है बता रही हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर प्रीति सोमपुरा। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज आखिरकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चार्जशीट फाइल कर दी। 12,000 पन्ने की चार्जशीट के साथ में जो है 50,000 पन्ने के डिजिटल एविडेंस भी जोड़े गए हैं, जिसमें व्हाट्सएप चैट, वीडियो रिकॉर्डिंग, उनके सीडीआर भी शामिल किए गए हैं। साथ में ही जो है इस चार्जशीट में जो है रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के साथ में जो है कई लोगों के नाम भी है, जो 33 आरोपी हैं उनके नाम भी शामिल है। साथ में ही जो है इस पूरे चार्जशीट में दीपिका पादुकोण, शारा अली खान के साथ में जिन जिन लोगों के स्टेटमेंट इस केस में लिए गए थे, उन सभी का स्टेटमेंट भी जोड़ा गया है। ये इस चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि कहां से ये पूरा ड्रग्स भारत में आता है, इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका और यूरोप के जरिए किस तरीके से भारत में इस ड्रग्स को घुसाने की साजिश चल रही है, साथ में ही बॉलीवुड में किस तरीके से इसको सप्लाई किया जाता है, इसकी जानकारी भी इस चार्जशीट में दी गई है। कैमरामैन राजू शर्मा के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज मुंबई। और आइए अब रुख करते हैं अगली अहम खबर का। वैक्सीनेशन के बीच देश में कोरोना फिर से एक बार रफ्तार पकड़ रहा है। देश के 11 राज्यों में पिछले 10 दिनों में कोरोना के केसेस कई गुना बढ़े हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई के एक रेस्टोरेंट के 10 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो वहीं धारावी में कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं। 22 जनवरी से 4 मार्च के बीच यहां 7 गुना मरीज बढ़ गए हैं। इस बीच देश में दूसरे फेज का वैक्सीनेशन भी तेजी से चल रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आज टीका लगवाया। उन्होंने जेजे अस्पताल में कोवैक्सीन का पहला डोज लिया। दूसरा डोज अब 28 दिन के अंतर पर लिया जाएगा। लेकिन डराने वाली और फिक्र करने वाली बात यह है कि जो वैक्सीनेशन इतनी तेज रफ्तार में चल रहा है, तो कोरोना के केसेस भी एक बार फिर से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस प्रकार कोरोना संक्रमण के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ये राज्य सरकार के लिए चिंताजनक है। अगर महाराष्ट्र की कुल आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से जितने मरीज हैं उनकी संख्या हम आपको बता देना चाहेंगे। ये संख्या 21,88,183 हो चुकी है। वहीं अगर मुंबई के कुल आंकड़ों की बात की जाए तो मुंबई में कोविड इन्फेक्शन से अब तक 3,79,846 केसेस सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर यह पूरी तरीके से चिंताजनक बात है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी ये बताया है कि ये जो 15 दिन है ये खासा महत्वपूर्ण है। ये जानकारी देंगे कि अब महाराष्ट्र में आगे आने वाले दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जाए या ना लगाया जाए, नाइट कर्फ्यू रखा जाए या ना रखा जाए। हाल ही के दिनों में हमने देखा मुंबई के एसवी रोड अंधेरी वेस्ट से राधा कृष्णा होटल के 10 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद हड़कंप मच गई थी अंधेरी के पूरे इलाकों से। अब ये बात साफ है कि जिस तरीके से कोरोना अपना एक बार फिर पैर पसार रहा है मुंबई और महाराष्ट्र में, अब ये देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार क्या कुछ अहम फैसला लेती है। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज मुंबई। और देश भर में वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। अकेले कल 14 लाख टीके लगाए गए हैं। मुंबई के अस्पतालों में किस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है, तफसील से बता रही हैं इंडिया न्यूज संवाददाता शिवानी मिश्रा। देश भर में कोरोना की वैक्सीन अब हर तबके के लोगों को लगने लगी है, जिसमें फिलहाल सीनियर सिटीजन्स की बारी है। लेकिन सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स का हाल हमने देखा। फिलहाल मुंबई के प्राइवेट सेंटर्स का क्या हाल है, ये आपको बताने के लिए फिलहाल इंडिया न्यूज की टीम पहुंच चुकी है पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल, जहां पर आप देख सकते हैं कि लिफ्ट से बाहर निकलते ही आपको वे टू वैक्सीनेशन सेंटर लिखा हुआ यहाँ नजर आएगा। साथ ही साथ गौरतलब ये यहाँ पर लोगों को किसी तरीके की कंफ्यूजन ना हो, जिसके चलते वैक्सीनेशन सेंटर्स के ये जो एरो हैं ये हर जगह इसी प्रकार से लगाए गए हैं, जिससे कि आप स्ट्रेट देख पाएंगे कि किस तरह से लोग वैक्सीनेशन सेंटर में जाते हैं। फिलहाल जो एरिया आपने देखा, ये पूरा जो एरिया है
ये वेटिंग एरिया है जहां पर आपका जब नंबर आए या जब आपको बुलाया जाए तब आपको अंदर जाना होगा। और फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से सीनियर सिटीजन्स जो हैं अब अंदर जा रहे हैं। एंट्री पर ही यहाँ पर सीधे, जैसे कि आपने फिलहाल देखा, एंट्री टू कोविड वैक्सीनेशन एरिया लिखा है, जहाँ पे आपको वैक्सीनेट होने के पहले खुद को सैनिटाइज करना होगा। अपने हाथों को आपने अपने हाथों को एक बार सैनिटाइज कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर एक महोदय खड़े हैं जो कि फिलहाल ऑफिसर हैं यहाँ पर, जो आपकी पूरी जो लिस्ट है उसे चेक करेंगे अगर आपने खुद को पहले से रजिस्टर किया है या नहीं। रजिस्टर कर दिया है आपने फिलहाल, तो रजिस्टर हो जाने के बाद आपकी जो पेमेंट क्लियर अगर आपने ऑनलाइन नहीं की है तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर अलग अलग काउंटर्स भी मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रक्रिया है रजिस्टर होने के बाद किस तरह से आगे बढ़ती है ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो CEO है यानी कि गौतम खन्ना जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए तैयारियां हॉस्पिटल की कितनी हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काफ़ी देरी से अब प्रक्रिया शुरू हुई है वैक्सीनेट करने की। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देरी से नहीं हुई है। हम लोग पहले भी अपने स्टाफ को वैक्सीनेट कर रहे थे, तो हमारा जो अरेंजमेंट था जो आप अभी देख रहे हैं और देखेंगे आप, तो वो पहले से हमारा स्टाफ ट्रेंड है, हमारे प्रोटोकॉल सेट हैं, हमारे एरियाज डिमार्केटेड हैं, तो वो हमारी तैयारी थी। और हम सिर्फ क्या हुआ कि जब 1 मार्च से नया रूल आया गवर्नमेंट का, तो उसमें उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन की कमी की वजह से बॉम्बे के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल इंक्लूडेड नहीं थे और वो सॉर्ट आउट हो गया। तो हम लोग अब हम लोग रेडी हैं और हम लोग सुबह 8 से रात के 8 बजे तक काम करने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात